आज हम कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन। देयर आर टू प्रोसीजर्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन। स्प्रेन कहाँ थी? मसल इंजरी थी आपकी, लिगामेंट इंजरी थी? स्प्रेन इज योर मसल मसल इंजरी। मसल मसल इंजरी। ठीक है, आप इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं? आपके पास दो तरीके हैं। अगर आपको मसल इंजरी हो जाती है तो उसको दो तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। पहला है प्राइस, PRICE, प्राइस। और सेकंड इज माइस, MICE, माइस। ठीक है। अब प्राइस में क्या है? प्राइस कंसिस्ट ऑफ प्रोसीजर। द प्राइस प्रोसीजर शुड बी फॉलोड बाय फर्स्ट 24 to 48 आवर्स। जो प्राइस प्रोसीजर है वो आपको 24 से 48 घंटे के बीच में करना होता है जब आपको चोट लगती है उसके बाद। आफ्टर द इंजरी, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी, कितनी सीवियर आपकी इंजरी है वो उस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी देर तक आपको ये करना है, 24 से लेकर 48 घंटे के बीच में। प्राइस स्टैंड फॉर, आप प्राइस का लिखो ऐसे PRICE नीचे तक, और फिर पी के सामने एरो डाल के लिखो प्रोटेक्शन। P for protection, R for rest, I for ice, C for compression, and E for elevation. That is your price. अब प्रोटेक्शन क्या है? Protect the injured area of the victim from further injury by using a support or wearing shoes that enclose the support the feet, such as lace up। जहां पर भी आपको इंजरी हुई है, जिस भी एरिया में इंजरी हुई है, आपको उसे प्रोटेक्ट करना है। चाहे आप उसे, अगर आपके एंकल में इंजरी हुई है तो आपको उसको जूता पहना के उसे टाइट बांध दो तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे भी जो आपकी मसल जहां से भी रप्चर हुई है उसको आपको प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि वो आगे फर्दर इंजरी में कन्वर्ट ना हो सके। सेकेंड इज रेस्ट। if it is very beneficial to have such as rest as possible in the early stage in order to allow the wound to heal. Avoid the temptation to move the injured part in in order to see if it is still hurts. So for further, so proper treatment, reduce the exercises and other activities completely and have complete rest. रेस्ट में क्या करना है? अगर आपको चोट लग गई है तो आपको उस पार्ट को रेस्ट पोजीशन पे छोड़ देना, उसे ज्यादा हिलाने डुलाने की कोशिश नहीं करनी है। जिस अगर आप हिलाने डुलाने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा इंजरी बढ़ सकती है। ठीक है, उसे इतना भी चेक नहीं करना है कि आपको इंजरी ठीक हुई है नहीं हुई है, उसको रेस्ट पोजीशन पे छोड़ देना। आपको हिला के नहीं देखना कि हमारी इंजरी ठीक हो चुकी है नहीं हुई। ठीक है। थर्ड पार्ट इज आइस। आइस में क्या होता है? आइस शुड बी अप्लाइड डायरेक्ट ऑन द एरिया ऑफ द इंजर्ड इंजरी एज सोन एज पॉसिबल। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आपका जो इंजर्ड मसल है, जो इंजर्ड पार्ट है, उस पर आपको आइसिंग करनी है, आइस अप्लाई करनी है। डायरेक्ट आप आइस अप्लाई कर सकते हैं किसी कपड़े में लपेट के, या फिर आइस पैक को आप सीधा अपने स्किन के ऊपर रख सकते हैं। ठीक है। इट रिड्यूसेस ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग बाय स्लोइंग डाउन ब्लड सर्कुलेशन। आइसिंग से होता क्या है? जो आपके मसल रप्चर हुई है तो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होगी, तो उसे इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने के लिए काम आती है आइसिंग। और आपकी स्वेलिंग को कम कर देती है। जो आपके सूजन आ रही है रप्चर्ड पार्ट्स में, रप्चर मसल्स पे, तो उसे कम कर देती है। कैसे? सब ब्लड सर्कुलेशन को कम करके। ठीक है। जब आप उसे ठंडा कर देंगे तो आपका खून गाढ़ा हो जाएगा, जिससे उसका सर्कुलेशन कम हो जाएगा उस एरिया में, और वहां पर आपका स्वेलिंग कम हो जाएगी और जो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है वो भी बंद हो जाएगी। इट ऑल्सो रिलैक्सेस द रिलैक्सेस द इंजर्ड एरिया बाय रिड्यूसिंग पेन। आइसिंग से आपका पेन भी कम हो सकता है। आइस शुड बी wrapped in a wet cloth to prevent skin burns। आपको स्किन बर्न से बचने के लिए आइस को एक कपड़े में लपेट के अपने इंजर्ड पार्ट पे लगाना है। आइस शुड बी अप्लाइड फॉर 5 minutes फॉर अ स्मॉल एरिया लाइक द रिस्ट एंड फॉर 20 minutes फॉर अ लार्ज एरिया एट द टाइम। एक समय पर आपको अगर छोटी जगह पे चोट लगी है, आपके छोटी छोटी चोट लगी है, तो आप उसे 5 मिनट के लिए आइस को अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्स टू मैक्स आप 20 मिनट्स तक आइसिंग कर सकते हैं किसी मेजर पार्ट की, मतलब लार्ज एरिया की। एप्लीकेशन ऑफ आइस शुड बी डन 4 to 8 times a day।
जो आपको आइसिंग करनी है वो 4 से 8 बार करनी है एक दिन में। टू अवॉइड कोल्ड इंजरी एंड फ्रोज बाइट्स, डू नॉट अप्लाई आइस फॉर मोर देन 20 मिनट्स। फ्रोज बाइट्स या फिर कोल्ड इंजरी से बचने के लिए आपको 20 मिनट से ज़्यादा आइसिंग अप्लाई नहीं करनी है किसी भी टाइम। When ice is removed, the skin should look pale. जब आप आइस हटाएंगे आपके स्किन से तो आपकी स्किन का कलर डल दिखेगा आपको। On the other hand, if the skin is red, then it means ice has been applied for too long. अगर आपको स्किन का कलर रेड दिखता है तो इसका मतलब है कि आपने 20 मिनट से ज़्यादा या फिर जितना आपको टाइम चाहिए था उस एरिया में आइसिंग करने का, आपने उससे ज़्यादा टाइम ले लिया है। ठीक है, समझ आया आइसिंग। देन नेक्स्ट इज कंप्रेशन। कंप्रेशन कंप्रेशन ऑफ एन इंजर्ड एंकल। अब अगर आपके एंकल में चोट लगी है तो उसको दबा के रखना। कंप्रेशन एंड इंजर्ड एंगल, नी, रिस्ट हेल्प इन रिड्यूसिंग द स्वेलिंग एज वेल एज ब्लीडिंग। अगर आप किसी उसको दबा के रखते हैं तो आपका ब्लीडिंग के चांस, जो ब्लीडिंग हो रही है इंटरनल ब्लीडिंग, वो कम हो जाती है और स्वेलिंग भी कम होती है। It is a best applied using a film pad over the site of injured with a strap around it to hold it in the place. एक पैड, आप उसे टाइटली पैड में रैप कर दीजिए जिससे कि वो ना उसे मूव कर पाए और आपको दबा हुआ भी रहे। ठीक है, इंजर्ड पार्ट हिल ना पाए और वो दबा रहे। कंप्रेशन शुड नॉट बी अप्लाइड अराउंड अ होल लिम्ब। जो कंप्रेशन कर रहे हैं वो आपको पूरे पैर पे या पूरे हाथ पे, जहां भी आपको चोट लगे, पूरे पे नहीं कंप्रेस करना है, सिर्फ लिमिटेड एरिया कंप्रेस करना है। द कंप्रेशन शुड नॉट बी अप्लाइड वेरी हार्ड। अब आपको जोर से भी, ज्यादा जोर से भी उसे कंप्रेस नहीं करना है, एज इट में हिंड ब्लड सर्कुलेशन। अगर आप उसे ज्यादा जोर से दबाएंगे तो उसका ब्लड सर्कुलेशन ही रुक जाएगा, जिसमें उससे सेंसेशन ही फील नहीं होगी उस एरिया में जहां उसे चोट लगी है। तो कंप्रेशन करना है बट लिमिटेड लिमिटेड टाइम के लिए और लिमिटेड फोर्स के साथ। ठीक है, दबा के रखना है इंजर्ड पार्ट को। ना नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज एलिवेशन। Elevation, if possible, keep the injured ankle, knee, elbow, wrist elevated on the pillow above the level of heart to reduce swelling. अगर आपको कोई भी पार्ट इंजर्ड हो गया है तो उसे आपको हार्ट के लेवल से ऊपर उठा के रखना थोड़ा सा, ताकि उसका ब्लड सर्कुलेशन उससे कम हो सके और उससे स्वेलिंग आपके उस पार्ट में कम हो सके। ठीक है, स्वेलिंग ना बढ़े इसलिए आपको उसे अपने हार्ट लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखना है। अगर आपके एंकल में चोट लगी है तो आप पीछे तकिया रख के अपने हार्ट लेवल, नीचे लेट के तकिया रख लो पैर के नीचे, वो आपके हार्ट लेवल से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा तो उसमें स्वेलिंग कम होगी। ठीक है, अगर हाथ में चोट लगी है तो आपको हाथ अपने हार्ट के लेवल के ऊपर से रखना है, हाथ थोड़ा उठा के रखना है। ठीक है, ये आपका हो गया पहला प्रोसीजर, प्राइस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मसल इंजरी, दैट इज स्प्रेन। एंड द नेक्स्ट प्रोसीजर इज माइस। जैसे आपने प्राइस का लिखा था ऐसे ही आपको माइस का लिख लो, MICE। M स्टैंड्स फॉर मोबिलाइजेशन, M stands for mobilization, I stands for ice, C for compression and E for elevation। ठीक है, अब माइस का प्रोसीजर क्या है, आप इसे परफॉर्म कैसे करेंगे। Once the site of inflammation have gone and hurt and heat and redness, the mice procedure should be followed until the injured is healing। माइस प्रोसीजर आपका आप तब तक फॉलो कर सकते हैं जब तक आपकी इंजरी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती। Now the mobilization, M stands for mobilization। It can be started by taking the injured part through it full range of movement। जो आपका इंजर्ड पार्ट था उसे अब आप पूरी मूवमेंट, जितनी उसकी मूवमेंट हो सकती है आप उसे पूरी मूवमेंट करा के देखिए। सच मूवमेंट शुड नॉट अवॉइड दैट कॉज पेन। उस मूवमेंट के दौरान आपको पेन नहीं होना चाहिए। दिस विल प्रिवेंट दिस विल प्रिवेंट वास्टिंग ऑफ द मसल थ्रू लैक ऑफ यूज। इससे क्या होता है कि आपकी मसल्स को खराब होने का चांस नहीं मिलता। अगर आप उसे कई बहुत टाइम तक
यूज नहीं करते हैं, प्लास्टर के अंदर है, और प्लास्टर कटने के बाद आप उसे तब भी ऐसे ही रखते हैं मसल को, तो क्या होता है, मसल डेड होने के चांसेस हो जाते हैं अगर आप उसे मोबिलिटी नहीं कराएंगे, उसके एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो। ठीक है। इफ एनी मूवमेंट इज डन इजीली देन ट्राई टू इंक्रीज द रेंज ऑफ मूवमेंट ग्रेजुअली। अगर आपकी मूवमेंट, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट आराम से हो रही है, तो आप अपनी रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाइए, उस थोड़ा थोड़ा करके उसकी रेंज बढ़ाइए, डिफिकल्टी लेवल्स बढ़ाइए। इफ द बेसिक फंक्शन ऑफ इंजर्ड पार्ट हैज बीन रिस्टोर्ड स्टेट मोर एक्सरसाइजेस। जब आप, जो आपके मान लो रिस्ट में आपके इंजरी हुई थी और आप रिस्ट घुमाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक होने के बाद, प्लास्टर कटने के बाद, तो आप उससे थोड़ा सा सामान उठाने की कोशिश कीजिए रिस्ट के थ्रू। ठीक है। जो उसका नेचुरल काम था उसकी क्षमता आप बढ़ाइए फिर थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस करके। नेक्स्ट, इट यूजुअली टेक्स टाइम फॉर द इंजर्ड पार्ट टू गेट बैक टू इट्स नॉर्मल स्ट्रेंथ। कुछ टाइम लगता है आपको इंजर्ड पार्ट को अपने नॉर्मल स्टेट तक वापस आने के लिए, तो आप उससे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते रहिए उसकी स्ट्रेंथ बनाने के लिए। सो ओनली लाइट एंड सिंपल एक्सरसाइजेस शुड बी डन। हल्की और लाइट एक्सरसाइजेस आपको उसको स्टार्टिंग में स्टार्ट करनी पड़ेंगी। इफ पेन इज फील ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस, अगर आपको पेन फील होता है एक्सरसाइज के दौरान, द एक्सरसाइज शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। आपको उसी टाइम आपकी एक्सरसाइज रोक देनी चाहिए। इफ द पेन डिसअपियर्स विद इन 20 to 30 सेकेंड्स, अगर आपका पेन 20 से 30 सेकंड में खत्म हो जाता है, द एक्सरसाइज कैन बी कंटिन्यूड विद द क्वेश्चन। अब उसे आप सावधानी के साथ दोबारा एक्सरसाइज को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मोबिलाइजेशन। देन आइस, आई फॉर माइस का आई स्टैंड्स फॉर आइसिंग। ट्रीटमेंट विद आइस शुड कंटिन्यू फॉर अबाउट अ वीक अकॉर्डिंग टू द सिविरिटी ऑफ द इंजरी। आपको आइसिंग प्लास्टर कटने के बाद भी आइसिंग करनी है। प्लास्टर कटने के बाद भी आपको आइसिंग करते रहना है। वो आपकी सीवियरिटी, कितनी सीवियर आपकी इंजरी थी उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपको कितने दिनों के लिए करना है, बट आपको आइसिंग अप्लाई करनी है 1 हफ्ते के लिए मिनिमम। अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 days हीट थेरेपी सच एज हॉट पैड्स कैन बी अप्लाइड। उसके बाद 1 हफ्ते तो आपको आइसिंग करनी है, उसके 1 हफ्ते के बाद आपको 4 से 5 दिन तक गर्म पानी से या फिर गर्म हॉट पैड से आपको उसके इंजर्ड पार्ट की सिकाई करनी है। इट हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग द ब्लड सर्कुलेशन टू अफेक्ट द एरिया। इससे क्या होगा, जो आपका आइसिंग ने आपको जमा दिया था मसल्स को, ब्लड सर्कुलेशन को कम कर दिया था, हॉट थेरेपी से क्या होगा, वो स्टिमुलेट होंगे आपकी मसल्स, और उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज कंप्रेशन। इट शुड बी कंटिन्यू फॉर फ्यू डेज एंड आफ्टर दैट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको कंप्रेशन प्लास्टर कटने के बाद भी थोड़े दिनों के लिए उसे कंप्रेस करके रखना पड़ेगा, क्रैप बैंडेज में बांध के रखना पड़ेगा, और थोड़े दिनों के लिए ही रखना, उसके बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज एलिवेशन। एलिवेशन शुड बी डन अंटिल ऑल साइंस ऑफ स्वेलिंग, हीट एंड रेडनेस हैव डिसअपीयर्ड। एलिवेशन आपको तब तक करके रखना जब तक आपको स्वेलिंग का कोई निशान नहीं दिखते, या फिर उसपे रेडनेस हीट या रेडनेस आपके उस इंजर्ड पार्ट से डिसअपीयर नहीं हो जाती। ठीक है।